तो एचएलओ ऐप पर जनगणना कैसे करें, भवन नंबर, मकान नंबर, परिवार नंबर, इन सभी चीजों को कैसे फिल करते हैं। वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एचएलओ ऐप पर जनगणना करने का, मकान सूचीकरण करने का सही तरीका क्या है। वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके डिवाइस के अंदर जो एचएलओ ऐप जिसके अंदर की आप लोग को मकान सूचीकरण का कार्य करना, इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पिन दर्ज करें। तो 4 अंकों का जो पिन आप लोग बना के रखे होंगे यहाँ पर दर्ज कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाना है। जैसे जिसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है, यहाँ पर दिया गया है लाइन क्रमांक 014। ये लाइन क्रमांक हुआ उस जनगणना भवन का, जनगणना मकान का, जिसका हम लोग अभी एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये एंट्री जो करने जा रहे हैं, तो इस जनगणना मकान के लिए लाइन क्रमांक कितना हो गया, 014। और ये जो 014 लाइन क्रमांक हुआ, ये एचएलओ ऐप ही जनरेट करके देता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो है जितना हम मकान का एंट्री किए जनगणना मकान का, उसके लिए 013 लाइन क्रमांक था। और इस बार जो जनगणना मकान की हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, उसके लिए लाइन क्रमांक कितना है, तो 014। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा लाइन क्रमांक और साथ में जनगणना भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर, इसमें किसी भी तरह का कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जो आप लोगों को जो उस जनगणना मकान के लिए लाइन क्रमांक, जनगणना भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर जो एक बार यहाँ हो एंट्री हो गया और जो एचएलओ ऐप आपको जनरेट करके दे दिया, तो उस मकान के लिए वही लाइन नंबर भी रहेगा, जनगणना नंबर भी, जनगणना भवन नंबर भी रहेगा और जनगणना मकान नंबर भी वही रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जनगणना मकान नंबर इस जनगणना मकान के लिए लाइन नंबर जो हो गया वो कितना हो गया, 014 हो गया। अब आगे जो है यहाँ पर नंबर 2 में जो है भवन नंबर बोला जा रहा है और भवन नंबर हम लोग यहाँ पर जो है वो खुद से इंटर करके हम लोगों को मैनुअली यहाँ पे टाइप करके देना है। मान लीजिए ये जिस भवन की हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, ये जनगणना भवन नंबर जो है, ये जनगणना भवन नंबर मान लीजिए ये 12वें नंबर का जनगणना भवन नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, ये जनगणना भवन नंबर कितना है, 12। तो यहाँ पर इसके सामने हम लोग क्या दे देंगे, तो 12। ये जनगणना भवन नंबर हुआ, ये खुद से मैनुअली टाइप करके यहाँ पर देना पड़ता है जनगणना भवन नंबर। तो ये 12 हो गया। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जनगणना मकान नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पे जनगणना मकान नंबर बोला जा रहा है। जनगणना मकान नंबर जो है, यहाँ से एक जो नया बटन है, देखिए यहाँ पर नया लिखा हुआ है इस तरह से। जैसे नया बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 अंकों का यहाँ पर जनगणना मकान नंबर एचएलओ ऐप जनरेट करके देता है। तो इस तरह से मान लीजिए जनगणना मकान नंबर ये जो है 12वें नंबर का या 14वें नंबर का ये जनगणना मकान है। तो इस तरह से 0014 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। और ये जनगणना मकान जो है ऑटो जनरेट करके एचएलओ ऐप देता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ, इसके पहले जो है 13 जनगणना मकान की एंट्री इस एचएलओ ऐप पर की जा चुकी है। और अब जो जनगणना मकान की हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं वो 14वें नंबर के जनगणना मकान की एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ से करने इस तरह से यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए नीचे जो है अगला है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एक नए पेज पर ये लेकर जाएगा और अगले पेज पर जो है ये पूछेगा एसीआईडी संदर्भ के बारे में, जो आप खुद से स्वगणना किए होंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है कि एसीआईडी संदर्भ, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। जिसका कि आप लोग एंट्री करने जा रहे हैं वो परिवार क्या है, स्वगणना पूरी कर ली है। अगर कर ली है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो एसीआईडी देकर वहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे नहीं किए हैं तो यहाँ नहीं पे क्लिक करेंगे। तो नहीं के जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो पॉपअप दिखाई पड़ा ये हट जाएगा। हटने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब ये पूछा जा रहा है कि सामग्री विवरण, और सामग्री विवरण में ये प्रश्न संख्या 4 पूछता है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान जिसका कि हम लोग एचएलओ ऐप पर एंट्री कर रहे हैं, उस जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त जो सामग्री है वो क्या है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर उनसे पूछ लीजिएगा जो आपको उस जनगणना मकान की एंट्री करवा रहा है और उसके बारे में बता रहा है।
वहाँ से पूछने के बाद जो है इसमें फिल कर लीजिएगा। तो मान लीजिए जनगणना मकान का जो फर्श बना है मेरे अकॉर्डिंग वो यहाँ पर बना हुआ है पक्की ईंट का। पक्की ईंट यहाँ पर नंबर 3 में, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और नंबर 3 में क्लिक करने के बाद अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए अगला बटन है। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से वो आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। और ये जो पेज है इसमें प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी इस बार जो प्रश्न पूछ रहा है कि जो जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं उसका दीवार क्या चीज़ का बना है। और यहाँ पर जो है दीवार जो है मेरे अकॉर्डिंग दीवार बना है पक्की ईंट का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पक्की ईंट देखिए नंबर 8 में, तो इस पर क्लिक कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि जिस जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं उसका दीवार क्या चीज़ का बना है, तो उसको पूछ कर यहाँ पर देख कर एंट्री कर लीजिएगा। तो ये जो है 8 नंबर पर है पक्की ईंट, तो इस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अगले पर क्लिक करेंगे। जैसे अगले पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से वो आपको एक नए प्रश्न पर लेकर जाएगा और ये प्रश्न संख्या जो है 6 है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इस बार छत के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान का छत क्या चीज़ से बना है। तो मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग जो हम एंट्री कर रहे हैं वो जनगणना मकान का जो छत है वो कंक्रीट से बना है। और यहाँ पर देखिए कंक्रीट जो है नंबर 9 में, तो यहाँ पर हमको टिक कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग देखकर इस पर टिक कीजिएगा। कंक्रीट पे हम क्लिक कर दिए, उसके बाद फिर से अगले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगला बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको फिर से अगले प्रश्न पर लेकर जाएगा। तो इस बार जो प्रश्न संख्या है वो 7 है। और प्रश्न संख्या 7 में प्रश्न पूछ रहा है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान का जो उपयोग है किसके उपयोग के लिए है, आवास के लिए है, आवास सह अन्य उपयोग के लिए है, दुकान कार्यालय के लिए है, स्कूल कॉलेज आदि के लिए है, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि के लिए है, अस्पताल डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि पूजा स्थल है, अन्य गैर आवासीय उपयोग है। इसके साथ में और 2 कॉलम रहेगा, खाली मकान है या फिर लॉक है या संस्थागत है। तो आप अब जो है उनसे आप पूछिएगा, ये आप देख भी रहे हैं कि वो किस प्रकार का मकान है। मान लीजिए ये जो मकान जिसका हम एंट्री कर रहे हैं वो है आवास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आवास पर क्लिक कर देंगे। तो आवास पे जैसे क्लिक कर दीजिएगा फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगले बटन पर क्लिक करेंगे। अगले बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। और इस पेज में जो है प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 8 पर आ गए। तो इस प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है जनगणना मकान की स्थिति। जिस जनगणना भवन की आप जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं इस जनगणना मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण है, किस प्रकार की ये जनगणना मकान है। तो मान लीजिए हम जिसकी एंट्री कर रहे हैं वो रहने योग्य है। तो यहाँ पर रहने योग्य नंबर 2 में है, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर अगला बटन पर क्लिक करेंगे। अगले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नए पेज पर लेके जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 में प्रश्न पूछ रहा है कि परिवार क्रमांक। परिवार क्रमांक ये जो है 026 है जिसकी हम लोग एंट्री कर रहे हैं अभी HLO ऐप पर। तो ये HLO ऐप हमको ऑटो जनरेट करके दिया है परिवार क्रमांक। परिवार क्रमांक कितना दिया है, 26। और इसके पहले जो है कुल मिला के 25 परिवार की एंट्री हो चुकी है। और इस बार जो परिवार क्रमांक है वो 26वें की एंट्री हो रही है। और ये भी जो है HLO ऐप ही जनरेट करके देता है। और इसमें भी किसी प्रकार की कोई चेंज हम लोग नहीं कर सकते, यानी एडिट नहीं कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो परिवार क्रमांक को भी बदलाव नहीं कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 में जो पूछ रहा है कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। जिस परिवार की हम लोग एंट्री कर रहे हैं, जिस जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं, इस जनगणना मकान में कुल कितने सामान्य सदस्य रहते हैं। तो इसमें जो कुल मिला के 7 सदस्य रहते हैं, तो इसमें क्या दे दिए, 7 दे दिए। और उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि परिवार के मुखिया जिसकी कि आप एंट्री कर रहे हैं उस परिवार के मुखिया का क्या नाम है। तो मान लीजिए उस परिवार के जो मुखिया का नाम है वो है मंजू देवी। सपोज दैट ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा क्या नाम है, मंजू देवी। तो यहाँ पर हम लिख दिए मंजू देवी। उसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को नाम दर्ज करना है, ये यहाँ पर मैनुअली दर्ज करना है जो भी परिवार के मुखिया का नाम होगा। उसके बाद यहाँ से अगले पर क्लिक करेंगे। जैसे अगले पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। और यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है कि परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण, यानी कि परिवार के जो मुखिया हैं उसका क्या लिंग है, पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है, क्या है।
तो मान लीजिए जिसका हम एंट्री कर रहे हैं, जिस परिवार के, उस परिवार के मुखिया का नाम था मंजू देवी, जो कि एक महिला है, यहाँ पर स्त्री है। तो स्त्री पर हम लोग यहाँ पर नंबर 2 में क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको प्रश्न संख्या 13 पर लेके जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य, इसके बारे में अगर मान लीजिए हमको जानकारी हो पा रहा है, वो SC है, ST है या अन्य है, तो SC ST हमको पता लगा कि नहीं है, तो अन्य इसमें आ जाएगा और अन्य यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एक नए पेज पर, यहाँ पर अगला पे क्लिक करेंगे, अगले पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। और इस बार जो प्रश्न पूछा जाएगा वो जनगणना मकान का विवरण के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 में पूछ रहा है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी ये जो मकान है इसके स्वामित्व की क्या स्थिति, अपना है या किराए का परंतु अन्य अपना मकान है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है, अन्य कोई जो भी हो। तो ये जो मकान है ये अपना मकान है, तो यहाँ पर हम लोग अपने मकान में टिक कर देंगे। वो आप उनसे पूछ लीजिएगा और उसके अनुसार ही यहाँ पर टिक कीजिएगा। ये अपना मकान है तो यहाँ पर हम लोग टिक कर दिए। जैसे यहाँ पर टिक कीजिए फिर आपको प्रश्न संख्या 15 पर पूछेगा। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, इसमें उपलब्ध कितने कमरे हैं। तो कमरा जो है मान लीजिए कमरा 4 है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप कर देंगे 4। तो ये कितने कमरे हो गए, 4 कमरे हो गए। उसके बाद हम लोग फिर से अगले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एक नए पेज पर ये लेकर HLOF जाएगा। अगले पेज पर जो लेके जाएगा तो ये प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 में पूछ रहा है कि रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, ये हो गया 15 हम लोग। उसके बाद इस बार 16 प्रश्न पूछ रहा है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या कितनी है। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि इस परिवार में कितने दंपति हैं। ठीक है, पूछने के बाद यहाँ पर टाइप करके लिख दीजिएगा। मान लीजिए 2 दंपति, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद फिर से अगले पर क्लिक कर लीजिएगा। अगले पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नए प्रश्न पर फिर लेकर जाएगा, और प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 में पूछ रहा है कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी पानी पीने वाला जो उसका मुख्य स्रोत क्या है, किससे पानी पीते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, नल जल का पानी उपचारित स्रोत से, या नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत से, कुआं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल या बोरहोल से, झरना, नदी, इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग देखकर इस पर टिक कर लीजिएगा। मान लीजिए हम जहाँ पर जिसकी एंट्री कर रहे हैं उनके पास बोरवेल है यानी ट्यूबवेल है, तो यहाँ पर नंबर 5 में क्लिक कर दिए। नंबर 5 में क्लिक करने के बाद जो है फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगले बटन पर क्लिक करेंगे। अगले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक नए पेज पर ये लेकर जाएगा, और ये प्रश्न संख्या 18 पर लेकर आया। प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है पेयजल स्रोत की आवश्यकता। प्रश्न क्या पूछा है, पेयजल की स्रोत की आवश्यकता परिसर के अंदर, परिसर के निकट या दूर है। तो हमारे पास जिसकी एंट्री हो रही है, हम जिसका एंट्री कर रहे हैं, उनका जो परिसर है, पेयजल का स्रोत है, वो परिसर के अंदर ही है, इसलिए नंबर 1 पर टिक कर दिए। यहाँ पर टिक कर देंगे और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, अगले बटन पर क्लिक करेंगे। अगले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो अगले प्रश्न पर ये लेकर जाएगा, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, जिसमें से कि प्रश्न संख्या 19 वाला पूछ रहा है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, और जिनका हम एंट्री कर रहे हैं प्रकाश का मुख्य स्रोत है बिजली, तो बिजली पर हम यहाँ पर टिक कर दिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगले बटन पर क्लिक करेंगे। अगले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से हमको नए पेज पर लेकर आएगा, और इस बार जो प्रश्न पूछ रहा है परिवार के उपलब्ध की सुविधाएं में 20वां प्रश्न की शौचालय की सुलभता। शौचालय की सुलभता किस प्रकार से केवल परिवार के लिए है, अन्य परिवार के साथ साझे में सार्वजनिक शौचालय है, या खुले में है। जो आप आपके अकॉर्डिंग होगा वो कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है केवल परिवार के लिए है, तो यहाँ पर हम टिक कर दिए। फिर से हम लोग अगले पर यहाँ पर टिक करेंगे, इस पर अगला बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, और इस बार जो है प्रश्न संख्या 21 पर आएंगे। प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है कि शौचालय का प्रकार, ये जो शौचालय है वो किस प्रकार का शौचालय है। इसमें प्रश्न में ये 3 तरह का ऑप्शन है, इसके अलावा भी नीचे ऑप्शन है, पाइप सीवर है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है। हम जिनका एंट्री कर रहे हैं तो वो सेप्टिक टैंक है। यहाँ पर सेप्टिक टैंक पर हम क्लिक कर दिए।
और इसके अलावे भी नीचे भी और ऑप्शन है, ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग उनसे पूछ कर यहाँ पर टिक कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगले पर क्लिक करेंगे। जैसे अगले पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा और प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है, 22 पर लेकर आया है पेज। प्रश्न संख्या 22 में है कि गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। गंदे पानी की जो निकासी होती है वो किससे जुड़ी है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जिनका की एंट्री कर रहे हैं वो खुली नाली से उनका पानी निकलता है, तो यहाँ पर हम टिक कर दिए। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग अगले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगले पर जैसे टिक करेंगे तो आपको नए पेज पर इस तरह से आएगा और प्रश्न संख्या 23 पर लेकर आएगा। और प्रश्न संख्या 23 में जो प्रश्न पूछ रहा है कि परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, यानी परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्धता है। अगर हाँ तो स्नान गृह या छत के बिना आता, या तीसरा यहाँ पर है नहीं तो नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग, मान लीजिए यहाँ पर स्नान गृह है तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है फिर से अगले बटन पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। जैसे अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक नए पेज पर इस तरह से आके प्रश्न संख्या 24 पर चले आएंगे। प्रश्न संख्या 24 जो प्रश्न पूछ रहा है कि रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता, यह मान लीजिए उनसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर एंट्री के दरमियान हमको मिला LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता है, इस पर क्लिक करके फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अगला पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। इस बार हम प्रश्न पर आ रहा है 25। अब 25 प्रश्न पूछ रहा है कि खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन क्या है। आप उनसे पूछ लीजिएगा खाना पकाने के लिए आपके यहाँ प्रमुख ईंधन क्या है। यहाँ पर जो उपलब्ध है तो वो है LPG या PNG, जो कि 6ठे नंबर पर है। तो इस यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से अगले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो अगले बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके पेज पर आएगा, इस पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है रेडियो या ट्रांजिस्टर, क्या परंपरागत रेडियो सेट मोबाइल स्मार्टफोन पर या अन्य किसी प्रकार का, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा या नहीं पर भी। तो जहाँ भी होगा, मान लीजिए यहाँ पर इनके पास उपलब्ध नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दिए। तो ये नहीं पर क्लिक किए। उसके बाद से हम लोग अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक नए पेज पर लेकर जाएगा और यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 पर आ गए। प्रश्न संख्या 27 वाला जो प्रश्न पूछ रहा है कि टेलीविज़न अगर उपलब्ध है तो उस टेलीविज़न पे किस प्रकार का क्या कनेक्शन है, वो सारा चीज़ पूछ लीजिएगा। हमारे पास जो उपलब्ध है वो अन्य कोई है, तो अन्य कोई पर हम यहाँ पर टिक कर दिए और उसके बाद यहाँ पर अगले पर क्लिक कर दिए। अगला पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप प्रश्न संख्या 28 पर हम लोग आ गए। प्रश्न संख्या 28 पर आए तो यहाँ पर पूछा जाए इंटरनेट सुविधा किस में है या नहीं है। अगर है तो किस में है। मोबाइल स्मार्टफोन में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद प्रश्न संख्या 29 पर आइएगा। प्रश्न संख्या 29 पूछ रहे कि लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है। तो हमारे पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर है, दोनों में से कोई भी एक, तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। है तो यहाँ पर हम लोग है में क्लिक कर दिए, यानी पहले में। तो यहाँ उसके बाद जो है फिर से अगले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे अगले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर वो फिर से लेकर आया और ये प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन हाँ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। मान लीजिए स्मार्टफोन है तो केवल मोबाइल है, स्मार्टफोन, तो यहाँ पर हम लोग टिक कर दिए और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। टिक करने के बाद फिर से अगला पर क्लिक किया और अगला बटन को क्लिक किया तो यहाँ से एक नए पेज पर आ गए और ये प्रश्न संख्या 31 पर आ गए। 31 वाला प्रश्न पूछा है कि साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड, इनमें से क्या है या कुछ नहीं है। तो अगर जो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि केवल और केवल साइकिल है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर पूछ रहा है कि कार, जीप, वैन, इनमें से क्या है। अगर कुछ है तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद अगले पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगले पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको अगले प्रश्न पर लेकर आएगा। अगला प्रश्न है कि परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, यानी परिवार के द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज के बारे में पूछ रहा है और इसमें भी कई ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मान लीजिए हमारे द्वारा जो परिवार जिसकी एंट्री कर रहे हैं उनके परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज जो है वो गेहूं है। तो गेहूं नंबर 2 में, तो इस पर क्लिक कर दिए और फिर से जो है अगले पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर दिए। जैसे अगले पर क्लिक करेंगे तो हमको फिर से एक नए पेज पर लेकर आएगा और ये प्रश्न संख्या 34 है, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि 34वें प्रश्न में कि मोबाइल नंबर दर्ज करें।
अगर मोबाइल नंबर आपको दर्ज आसानी से मिल जा पा रहा है तो दर्ज ज़रूर कर दीजिएगा, जिस तरह से हम कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से अगर मोबाइल नंबर मिला तो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सबमिट करें। यानी कि ये जितने भी प्रश्न पूछा गया वो सभी को क्या बोला जा रहा है कि सबमिट करें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा उत्तर समीक्षा। क्या आएगा, उत्तर समीक्षा। तो उत्तर समीक्षा जो है एक बार आप पूरी तरह से कर लीजिएगा, उसके बाद उसको नीचे इस तरह से सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप सबमिट कर दीजिएगा तो ये सारा एंट्री जो है HLO ऐप पर हो गया। लेकिन ये फाइनल अभी एंट्री नहीं हुआ, ये केवल आप एंट्री करके पूर्ण में रखें। ये कहाँ पर आएगा, पूर्ण में। अभी इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जब पूरा एंट्री हो जाए तो आप लोग इस तरह के इंटरफेस में एक बार आ जाइएगा और यहाँ पर देखिए क्या है, सारांश देखे, है ना, क्या है, सारांश देखे। तो सारांश देखे पे एक बार टिक कर लीजिएगा और जैसे सारांश देखे पर टिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह का डाटा पे लेकर आएगा, इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर जो अभी आप इंटर किए थे सारा चीज़, 33-34 प्रश्न का जवाब दिए थे, उस मकान का सूचीकरण किए थे, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 दिखाई पड़ा है, यानी वो पूरा कंप्लीट किया हुआ 1 तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद पूर्ण में आ जाइएगा तो ये 1 अभी एंट्री किए थे पूरा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा पूर्ण में। और उसके बाद इसको हमको क्या करना है, सिंक करना है। तो सिंक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहीं पर देखिए बैक जाइएगा थोड़ा, और बैक जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा इस तरह के इंटरफेस में कि यहाँ पर सिंक करें। क्या है, इस इंटरफेस में आइएगा तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नए इंटरफेस पर ये लेकर जाएगा। और ये इंटरफेस जो दिखाई, जैसे आप आगे बढ़िएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। और इसमें कुछ बोल भी रहा है कि कृपया नीचे हस्ताक्षर करें। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस कॉलम में आप अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा। हस्ताक्षर करने के पहले ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में टिक इस तरह का होगा, इसमें टिक लगा दीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर सेव करें और सिंक करें, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेव करें और सिंक करें कीजिएगा तो ये फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। और आपका जो है यहाँ पर इस तरह का आएगा कि सिंक की जानकारी के बारे में डेटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो गया, और यहाँ पर लिखा रहेगा ठीक है। तो इस तरह से आप HLO ऐप पर किसी भी मकान की सूचीकरण यानी एंट्री कर सकते हैं और उसको सिंक भी फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।